अस्सलाम वालेकुम। खून पतला करने वाली गजाएं ऐसी गजाएं जो कि खुशक गर्म मिजाज वालों को और गर्म खुश्क मिजाज वालों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए और 100 में से 90% लोगों को ये इन गजाओं की आजकल जरूरत है। तो गौर से आप सुने, इसका नाम होगा 5 नंबर वाली गजाएं, जो कि अक्सर लोगों को बताता हूँ इस्तेमाल करने के लिए। 5 नंबर वाली गजाएं और खून पतला करने वाली गजाएं, ठीक है, इस नाम से अपलोड करेंगे और इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें होती हैं। जैसे आप अंडा खा सकते हैं लेकिन बगैर जर्दी के, सफेदी के अंदर सालन बना ले जिसमें आपने अदरक लहसुन थोड़ा ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना होता है, बारीक पाउडर करके अच्छे तरीके से, ठीक है जी। और हल्का फुल्का प्याज और बाकी सुरख मिर्च या काली मिर्च कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हस्बे जायका नमक वगैरह। इसी तरह आपने जो है वो बादाम का इस्तेमाल करना होता है। अगर पेट में हवा गैस हो तो बादाम का इस्तेमाल, सूखे खुशक बादाम का इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट में सिर्फ आप बादाम इसमें खा सकते हैं, पानी में भिगो के भी इस्तेमाल कर सकते हैं मौसम के हिसाब से। मौसम गर्म है तो फिर बिल्कुल सूखा बादाम खाएं, अगर ठंडा है तो पानी में भिगो के। गैस हो रही हो तो बादाम का इस्तेमाल ना करें। अच्छा, इसके अंदर जो है वो मूली गाजर खीरे की सलाद जरूर इस्तेमाल करें इस खून पतला करने के लिए, क्योंकि खून पतला करने वाली जब गजाएं आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैटी लिवर, आपकी बदहजमी, तजाबियत, आपके मैदे की स्मेल, मुंह की स्मेल, खून का गाढ़ापन, जिस्म की दर्दें, बहुत सारे मसाइल जो है वो आपके गर्म खुश्क वाले या खुशक गर्म वाले वो हल हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खून का पतला करने वाली गजाओं में सलाद भी आ गई, मूली गाजर खीरा वगैरह, चुकंदर वगैरह। अच्छा, फलों में आ जाए तो गन्ने का जूस, गाजर का जूस, मौसमी का जूस, मगर ये जूसेस ना पिए क्योंकि पेट ठंडा होने से वो गैसेस ज्यादा बनाने लग जाता है। तो बेहतर है कि आप इन चीजों को वैसे ही खाने में इस्तेमाल करें। उसके अलावा अमरूद है, तरबूज है, गर्मा है, खरबूजा, मौसम के मुताबिक और अपने अपने इलाके के मुताबिक ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ठंडे इलाकों के लिए, गर्म इलाकों के लिए तो ये चीजें बहुत ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन जहां पे इलाके ठंडे हैं वो बेशक ठंडी चीजों को सिर्फ खाने की जरूरत में इस्तेमाल करें, जूस की शक्ल में इस्तेमाल ना करें। तो खून पतला करने वाली ये गजाएं जिनको 5 नंबर गजाएं कहा जाता है, मेरे मुताबिक ये सारी गजाएं आपको बहुत हद तक फायदे देती हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ इसके अंदर टिंडे, तोरी, कद्दू, शलजम सब्जियां ज्यादातर बना के खानी चाहिए, लेकिन सब्जियां खाने से अक्सर लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो पेट में हवा गैस बनती है। तो बेहतर है इन सब्जियों को खाते वक्त आपको चाहिए कि अदरक लहसन की मिकदार थोड़ी इसमें बारीक पाउडर करके ज्यादा डालें और सुरख मिर्च, काली मिर्च जो भी आपको अच्छी लगती है वो डाल के, नमक वगैरह, हस्बे जायका, प्याज थोड़ा डाल के इसको बना के आप खाएं ताकि इसका बादीपन खत्म हो जाए। बादीपन खत्म करने के लिए बकरे का गोश्त भी इसमें 5-6 बोटियां आप ले लें, ज्यादा भी नहीं लेना होता। उसकी अच्छी तरह यखनी बनाए, यखनी के पानी में सब्जी तैयार करके आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी में बात कर रहा हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। अच्छा, इसके अलावा चिकन भी फार्म भी ले सकते हैं, उसकी भी 2-4 बोटियों की यखनी वगैरह बना लें या जैसे भी है सब्जी में उसको डाल लें, लेकिन गोश्त आप लोगों ने नहीं खाना होगा, बस वो सब्जी ज्यादा मिकदार में खानी होगी। रोटी कम और सालन ज्यादा इस्तेमाल करें और रोजाना सलाद इस्तेमाल करें, मगर खाने से 2-3 घंटे पहले या खाने के 2-3 घंटे बाद सलाद का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, इसमें इसी तरह अगर आ जाती इसमें कावे की बात है तो सौंफ, पुदीने और सब्ज इलायची वाला कावा, लेकिन जिनको बलगम वगैरह और गैस का ज्यादा मसला होता है वो सब्ज इलायची इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो सौंफ, पुदीना और सफेद जीरे वाला कावा इस्तेमाल करें। तो 3 टाइम कावा वो लोग इस्तेमाल करेंगे, 1-1 कप बना के 2-2 चुटकी ये चीजें डालनी होती हैं, वो लोग इस्तेमाल करेंगे जिनके जिस्म पे मोटापा है। जिनको मोटापा नहीं है वो चाय की आदत को खत्म करने के लिए 1 आध कप दिन में पी सकते हैं या 2-3 मरतबा थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। जिनको पेशाब में ज्यादा गर्मी तो वो कावे वाला पानी बना के वैसे ही ठंडा पड़ा 1-1 गिलास करके पी सकते हैं। और तीसरे नंबर पे जिन लोगों को बहुत ज्यादा गैस साबियत का मसला होता है उनको चाहिए कि इस पर्ची के मुताबिक खून को पतला करने के लिए पुदीना, अदरक और गुड़ वाला कावा इस्तेमाल करें। हस्बे जायका गुड़ चीनी इस्तेमाल कर लें, फीका इस्तेमाल कर लें। इनके 4-6 पत्ते पुदीने का डाल लें और 2 चुटकी जो है वो अदरक की डाल लें, 2 चने के बराबर, ठीक है। और जिनको पेट का मोटापा ज्यादा है वो इसमें जीरा डाल के इस्तेमाल करेंगे तो पेट के मोटापे में भी ज्यादा कमी आ जाएगी। पेट का मोटापा नहीं है तो फिर सिंपल 1-2 कप कावे के बाज का पिए जा सकते हैं। तो ये खून पतला करने वाली गजाएं जो कि 5 नंबर गजाओं के नाम से मेरे मुताबिक इंशाल्लाह मशहूर है और हमारी हिकमत नज़ी है, मुफर रज़ा के मुताबिक भी इन गजाओं के इस्तेमाल से बहुत ज्यादा फायदा होता है, ठीक है जी। और इसके अलावा इसमें जितनी भी, अच्छा इसके अलावा बड़ा थोड़ा सिंपल कर दूं कि आप लोग ज्यादातर अगर आप लोगों को इन गजाओं में थोड़ी मुश्किल आए तो किसी भी सालन का शोरबा लेके अगर आप लोग रोटी खाते हैं तो आपका मैदा, जिगर, गैस साबियत बहुत ज्यादा बेहतर रहती है। उसके साथ साथ आपकी बॉडी के बहुत सारे मसाइल जो है वो इंशाल्लाह बेहतर रहते हैं। इस वीडियो को सुने, लाइक करें, कमेंट्स दें और इंशाल्लाह शेयर भी करें ताकि सब तक ये पहुंचे। 100 में से 90% लोगों को ये गजाएं रास आती हैं, ठीक है जी। और शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी हैं, तो इस तरह सब लोग इनसे फायदा उठा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।